हेलो गाइस। तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में मैथ का बताया था, तो आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को इंग्लिश का कि इंग्लिश कहां से स्टार्ट करें। तो देखिए, इंग्लिश में सबसे पहला है आपको स्टार्ट करने का चैप्टर है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाएगा और साथ में ही वर्ब का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि देखो जितने भी दुनिया के कोई भी वर्ड हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। चाहे वो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बंदा बोल रहा है। अब देखो, अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इज इज क्या है? आपको लग रहा होगा यार ये तो वर्ब है। या मान लेते हैं वर्क या गो, वर्ब है। देखो मैं इसको सब्जेक्ट बना देता हूँ, गो इज अ वर्ब। मैंने बोल दिया गो इज अ वर्ब, तो ये क्या हो गया? गो हो गया ना, गो भी सब्जेक्ट बन गया। तो यही है सब्जेक्ट, मतलब दुनिया का कोई भी वर्ड सब्जेक्ट होता है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें, उसके बाद आपके अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो नाउन चैप्टर स्टार्ट करें। नाउन के बाद आर्टिकल स्टार्ट करें और आर्टिकल के बाद आपको जो भी लगे कि चैप्टर करना है वो स्टार्ट करें। यहाँ से इंग्लिश की शुरुआत लगभग सारे टीचर करवाते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ड वर्ड कहाँ से पढ़े। तो देखिए, आपको मैंने प्रीवियस ईयर बताया था कि प्रीवियस ईयर पढ़ना है। प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ना है? तो देखिए, यहाँ पर याद रहता है वो चीज़, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। मतलब हम लोग यहाँ से तो याद करके जाते कि इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, लेकिन वहाँ ऑप्शन मिलता है ना तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप ऑप्शन वाला ही पढ़ें। मैं थोड़ी देर में बुक बता देता हूँ कि बुक के थ्रू आप पढ़ लें वैसे भी। और जब आपका बुक के थ्रू वर्ड भी पढ़ें और कैसे पढ़ना है वो मतलब कि आप ऑप्शनल पढ़ें, ठीक है। चाहे सीजीएल का हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, किसी भी तैयारी कर रहे हो, सीपीओ हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आप ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर वर्ड खत्म होता है तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन आता है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें ज़रूर से। और उसके बाद मैं बता देता हूँ मेरे पास जो बुक है जिससे मैंने तैयारी की है, उस बुक में मैंने कैसे पढ़ा था ये बता देता हूँ। तो चलिए उस बुक को देखिए और उस बुक के थ्रू जैसे मैंने पढ़ा है वैसे आप कीजिए। मेरा मानना है आपका मतलब ठीक हो जाएगा, एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बुक। देखिए, तो ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, इंग्लिश का 16,000 प्लस है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आपको पता ही है। तो मैंने इसको पढ़ा था। जैसे कि अब मान लो मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी वर्ड पे जाता हूँ पहले। वर्ड पे, क्योंकि वर्ड सेक्शन मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो दिया हुआ है कितने वर्ड हैं। देखिए इसमें इतने सारे वर्ड हैं जो कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, मतलब अब तक जितने भी हुए हैं ना तो वो आपको दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से अगर आप पढ़ रखे हैं प्रीवियस ईयर तो कोशिश करें कि आप यहाँ से इसको बनाएं, मतलब इसको यहाँ से कर ले कंप्लीट। देखिए अब सिनोनिम्स में जाते हैं, आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्यों ऐसा बंदा बोल रहा है। देखिए अब जैसे एक ऑप्शन ले रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है पैथेटिक। पैथेटिक आपको पता है दयनीय होता है, पीटीफुल होता है। तो आप वहाँ पे पैथेटिक का अर्थ अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन में रहेंगे तो ऑप्शन ही हेल्प करता है। आप 3 तरीके से वर्ड याद कर सकते हैं। एक वर्ड का डायरेक्ट सिनोनिम से याद कर सकते हैं, एक इसको नेगेटिव और पॉजिटिव के थ्रू याद कर सकते हैं, और एक ऑप्शन को छांटना, ऑप्शन को अलग करना, उस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करके आसानी से मतलब दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 जब ऑप्शन मिलेगा ना तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, और कन्फ्यूज़न होगी तो यहाँ से दूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को याद करने के बावजूद भी वहाँ गलती कर बैठते हैं। मेरा भी इस बार एक क्वेश्चन गलत हुआ था इंग्लिश में वर्ड में, तो यही हुआ था कि मेरे को याद होते हुए भी मैंने वहाँ गलत किया। अब ऐसे ही अब मान लो ये सिनोनिम्स, वर्ड, वन वर्ड, इडियम्स, ये जितने भी कर लेने के बाद आप देखिए एरर प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है। एरर फिक्स एरर आता है, ऐसे सीखा। तो आप यहाँ पर एरर जैसे वहाँ पूछता है वैसे यहाँ भी पूछता है, अब इस तरीके से पूछता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस ऐसा ही कीजिए कि वहाँ जैसा आता है वैसा ही कीजिए। ठीक है, एरर हुआ, आप डेली 20-20 एरर बनाना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, 20-20 ही बनाइए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, आपको पता ही, ऐसे ही 15-20 डेली बनाना शुरू कीजिए। कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन इस बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो लेटेस्ट बुक आया हुआ है, मैंने भी लिया है कि मेरे को थोड़ी सी
गाइडेंस करनी होती है, और तो 20-20 का पार्ट बना लीजिए कि मेरे को 20 ही करने हैं डेली, और 20 कर करके इसको कंप्लीट कीजिए। और साथ ही अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं बता दूंगा कि आगे क्या करना है। वैसे इसमें जैसे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी दे रखा है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन तो आपको ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन में फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सामने ही वर्ड मिलेगा। देखिए इसमें सामने वर्ड दे रखा है, ये अच्छी बात है कि जो मेन वर्ड है, फ्लाई इनटू क्या होता है, टक्कर लगना। अगर फ्लाई इनटू अगर आप देख रहे हो तो फ्लाई इनटू तो लगेगा कि हवा में कहीं उड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अर्थ ही अलग हो गया, हिट अगेंस्ट। तो ये सब आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इसी के साथ इंग्लिश की बातें हैं जो कर लिए। और चलिए आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। टाटा, टेक केयर, बाय।